दोस्तों, भारत की लग गई लॉटरी। पहले लिथियम, उसके बाद सोना और फिर कुदरत ने दिया भारत को दो दो तेल का कुआं। भारत की भूमि उगल रही है, दुर्लभ खजाना अरब देशों की बजने वाली है। बैंड दोस्तों, इस समय पूरी कायनात भारत पर फिदा हो चुकी है। तभी तो भारत की भूमि उगल रही है, दुर्लभ खजाना, और यह सब भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत की वजह से संभव हो पा रहा है। दोस्तों, भारत ने बहुत कुछ सहा है। ये अमेरिका और जापान की दादागी का शिकार लगातार होता रहा है, क्योंकि अभी तक भारत इन दुर्लभ खजानों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड था। देखा जाए तो हमारी धरती अपने घर में यह दुर्लभ खजाना छुपाए हुए बैठी थी, किसी को भनक तक नहीं छी। हमारी धरती एक के बाद एक तोहफा दे रही है। अरब देशों को अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। अब भारत खुद तेल का शहंशाह बनने जा रहा है। भारत को ऐसी लॉटरी लगी है कि पूरी दुनिया हैरान है। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए। जापान की तो बात ही मत पूछो। दोस्तों, अगर कच्चे तेल की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, नाइजीरिया, कुवैत, ओमान, रूस और ब्राजील से इंपोर्ट होता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत पिछले एक साल से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया भारत को काफी सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल दे रहा था। लेकिन अब रूस ने अपना रंग दिखा दिया है और भारत को सस्ते तेल देने से मुकर गया है, क्योंकि रूस का क्रूड ऑयल अब 3 गुना महंगा हो चुका है। भारत को झटका तो लगा ही था, लेकिन कुदरत ने अपना खेल खेल दिया। भारत को ऐसा तोहफा दे दिया कि चीन और रूस की हालत खस्ता हो गई है। भारत की भूमि ने एक नहीं बल्कि दो दो तेल के कुएं भारत को सौंप दिए हैं, जिसे देखकर अरब देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इस मामले में जो देश भारत को कमजोर समझ रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। अब भारत सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने इसके दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढ लिए हैं। अब भारत ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह नहीं, भारत में लिथियम के विशाल भंडार मिलने के बाद भारत बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। भारत महंगाई की कमर भी तोड़ने जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, क्योंकि गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चलती है। भारत लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहा है, क्योंकि विदेशी देश तेल के दाम बढ़ा देते हैं और सप्लाई कम कर देते हैं। लेकिन अब इन देशों के होश ठिकाने आ गए हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब यह देश अपने तेल को कौड़ियों के भाव देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान की, तो यहाँ लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। यही नहीं, ओडिशा में तो सोने का विशाल भंडार मिला है। भारत को लगातार दुर्लभ खजाने मिल रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है। मुंबई में दो दो तेल का कुआं मिला है। दोस्तों, खबर यह है कि मुंबई में नए तेल और गैस के भंडार मिले हैं। यह भारत सरकार के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, आज भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह भंडार कच्चे तेल के प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में भारत के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दरअसल भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों में से एक ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन मुंबई के ऑफशोर रीजन के अरब सागर में 2 तेल और गैस के कुएं खोज निकाले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पहला मौका है जब ओएनजीसी को मुंबई के ऑफशोर रीजन में ओपन एरिया लाइसेंसी पॉलिसी के तहत पहला तेल और गैस का भंडार मिला है, इसलिए इसे अमित नाम दिया गया है। वहीं दूसरे एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में मिले भंडार को मूंगा नाम दिया गया है। कंपनी ने तेल और गैस के कुएं की खोज की जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दी है। खुशी की बात तो यह है कि इस नए भंडार के मिलने से इंपोर्ट में कमी आएगी, साथ ही फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स में भी भारी बचत होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भारत में तेल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी एक पब्लिक एंटरप्राइज और एक गवर्नमेंट कंपनी है, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अधीन आती है। भारत में निकलने वाले टोटल कच्चे तेल का लगभग 70% और भारत में प्रोड्यूस होने वाली टोटल नेचुरल गैस का लगभग 60% उत्पादन करती है। ओएनजीसी का इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 70% कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों, आपको बता दें कि तेल और गैस का पता लगाना उतना आसान नहीं है, बल्कि बेहद कठिन है।
इसको ढूंढने में बड़ी से बड़ी तेल कंपनियां हिम्मत छोड़ देती है, लेकिन ऐसा करके ओएनजीसी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे तेल का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरेशन के लिए वैज्ञानिकों को पहले यह पता लगाना होता है कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद है, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीबन 2.5 किलो का डायनामाइट या बम नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन उड़ती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक वेव्स निकलती है उन्हें सीस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, और जो डाटा मिलता है उसे जूलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डाटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद है। तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है, तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सीस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सीस्मिक वेव्स छोड़ी जाती है। यह वेव्स पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक लौटती है। जहाज में लगे सीस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन वापस लौटने वाली वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है और जो डाटा निकलता है उसे सुपर कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि किस स्थान पर कितना तेल और गैस मौजूद है। उसी जगह से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, क्योंकि इसे निकालने में काफी मेहनत और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की मात्रा कम होती जा रही है, इसलिए जितनी जरूरत हो उतनी ही पेट्रोल का उपयोग करें, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 से 2025 कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस साल कंपनी ने गैस उत्पादन में हो रही गिरावट को रोका है और आने वाले वर्षों में इसमें इजाफा होने की संभावना है। हालांकि कंपनी पर गिरावट रोकने के प्रयासों में देरी के कारण पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय समिति ने फटकार लगाई थी और इसे सुधारने के निर्देश दिए थे। सरकार ने 2023 में कच्चे तेल पर निर्भरता को 10% कम करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।